नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2025 को रीट एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे 27 तारीख के पेपर की, रीट एग्जाम की आंसर की। यहां पर आप चेक कर सकते हैं। लेवल 2 की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट रहेगा हमारा संस्कृत भाषा द्वितीय का हम इसमें बात कर रहे हैं। फर्स्ट में हमारा हिंदी था और सेकंड संस्कृत था, तो सेकंड का ये पेपर होने वाला है, जिसमें आपको पहला सवाल देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपको बड़ी अपडेट दे दें कि आपकी आंसर की है वो ऑफिशियल 15 मार्च से पहले रिलीज कर दी जाएगी, तो आप उस माध्यम से चेक भी कर सकते हैं। उससे पहले यहां पर प्रश्न है, उससे मिलान कर सकते हैं। पहला सवाल बोर्ड में पूछा गया था कि 5:45 को क्या कहा जाता है संस्कृत में। ऑप्शन ए सत पंचाशीत, ऑप्शन बी पादोन पंचवादने, ऑप्शन सी पादीन पंचचित और ऑप्शन डी पादोन षड्वादने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका आपको आंसर देना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर होने वाला तो 5:45 को संस्कृत में कहा जाता है पादोन षड्वादने, यानी कि ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ऑप्शन दूसरा, ई या फिर बड़ी ई का उच्चारण से है वो किस से माध्यम से होता है, या फिर कंठ के माध्यम से होता है, तालु के माध्यम से होता है, ओष्ठ के माध्यम से होता है, या मुर्दा के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला, आपको बता दूं कि तालु, ई और ई हम है वो तालु के माध्यम से उच्चारण करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। बी है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भ वर्ण का उच्चारण से, यानी कि ब वर्ण है उसका उच्चारण है वो किसके माध्यम से हम करते हैं, तालु के माध्यम से, मुर्दा के माध्यम से, कंठ के माध्यम से, या ओष्ठ के माध्यम से। तो भ का उच्चारण व्यवस्थित है वो आपका ओष्ठ के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए अगला देख लेते हैं। चौथा सवाल है, स्थलियम इत्यज क संधि, इसमें कौन सी संधि है। तो अयादि संधि होगी, गुण संधि होगी, परम रूप संधि होगी, या स्वर्ण दीर्घ संधि होगी। तो इसमें है वो राइट आंसर रहने वाला है। आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि स्वर्ण दीर्घ संधि है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल पांचवा देख लेते हैं। विशाल वृक्ष इत्यज क समास, यानी कि विशाल वृक्ष में कौन सा समास है वो लग रहा है। द्वंद्व लग रहा है, कर्मधारय लग रहा है, द्विगु लग रहा है, या फिर अवयवी समास लग रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं कि इसमें द्वंद्व नहीं लगेगा, द्विगु नहीं लगेगा और अवयवी भी नहीं लगेगा, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी कर्मधारय लगेगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। सदय शिक्षण से कस्मिन विदो प्रश्न, कस्मिन विदो प्रश्न व्याकरण संबंधी भवंती। तो इसमें है वो दंड विश्व रहेगा, या फिर आगम विदो रहेगा, खंडान विदो रहेगा, या निगमन विदो रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं कि इसमें दंडान व्यन विशो, या फिर कह सकते हैं कि पहला है वो इसमें आपका सही रहने वाला है। दूसरा है वो आपको तीसरा और दूसरा कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। हमारा राइट आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला देख लेते हैं सवाल 46, यानी कि 46 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, यानी कि 46 को संस्कृत में क्या कहा जाता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है चतवारी सठ, चतवारी सठ, यानी कि मात्रा में आपको फर्क थोड़ा देखने को मिलेगा, साथ ही सठ चतवारित या सठ चतवारी सत। तो यहां पर आपको इन दो में कंफ्यूजन पैदा हो गया होगा, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर राइट आंसर आपको बता दूं कि यहां पर आपका राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी है वो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि कह सकते हैं कि षट चतवारिस है वो इसका रहने वाला है यहां पर। ओके, अगला सवाल है वो देख लेते हैं। अगला सवाल है वो आपका 8वां सवाल है। एक दशा नाम अष्ट अष्ट संख्या भवंती, यानी कि एक दशा नाम अष्ट, इसका है वो क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए सठ, अष्टसिद्धि, अष्टासिद्धि, अष्टासिद्धि, या अष्टासिद्धि, यानी कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मामूली है वो बदलाव किए गए हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी अष्टासिद्धि है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आप मात्रा में भी थोड़ा बदलाव देख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, अभ्यास सिद्धांत पवर नाम किम, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए अनुपात सिद्धांत,
ऑप्शन बी बहुशिकी सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रियाशील सिद्धांत और ऑप्शन डी मूल्यांकन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्रियाशील सिद्धांत है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अभ्यास सिद्धांत अपर नाम कीमतों क्रियाशील सिद्धांत है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वां हमारा सवाल है तो बालक पुस्तक देही वाक्यांश संशोधन करना है। तो बालक पुस्तक देही में आपको वाक्य है वो एकदम शुद्ध करना है या फिर सही करना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है तस्मे बालकाय पुस्तक देही, और ऑप्शन बी में है तेन बालकाय पुस्तक देही, और सी में है तस्मात बालक पुस्तक देही, ऑप्शन डी है तस्मीन बाल के पुस्तक देही। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बताइए, अभी सस्पेंस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तस्मे बालकाय पुस्तक देही है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होने वाला है। आपको और भी बड़ी अपडेट दे दूं कि इसमें अलग अलग प्रश्न दिए, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं, हमारे द्वारा खोजे गए प्रश्न अभी तक सिर्फ 10 ही मिल पाए हैं। अगर आपको आगे के प्रश्न मालूम है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम आपके प्रश्न को पिक करके अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। और अगर आपको इन प्रश्नों में कोई डाउटफुल है तो हमें ज़रूर बताइए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्नों को लिया गया है, क्योंकि फुल प्रूफ 100% हम मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था हमारे पास कि 100% वही प्रश्न है। हमें जो 100% लग रहा है कि यही प्रश्न पूछे गए थे तो वो 10% लिए हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट 2 में भी आपको इसके आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 30 तक है वो आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल जाएगा। हम जल्दी कोशिश करेंगे वो प्रश्न लेकर यहाँ पर पिक करें। अभी तक हमारे पास 10 प्रश्न है, इससे आप मिलान कर दीजिए और जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको वो प्रश्न आए तो आपको देखने को मिले, आप है वो वहां से ना चूक पाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पेपर आपको पता ही होगा कि ये पेपर आपका होने वाला है 27 फरवरी 2025, लेवल 2 संस्कृत द्वितीय भाषा का पेपर होने वाला है। अगर आपने कह सकते हैं मनोविज्ञान और हिंदी फर्स्ट भाषा का अभी तक पेपर नहीं किया है तो आप पेपर अभी है वो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी विषयों के आंसर की के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वीडियो से देख सकते हैं। और वहां पर आप है वो अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। आंसर की को आप है वो चेक करके अपना स्कोर कार्ड पता कर सकते हैं और वहां से अपना कितना स्कोर बन रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस बार है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी देखने को मिल जाएगी, तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस है वो पूरा अपने चैनल पर दिया हुआ है, तो वहां से आप पूरा विजिट कर सकते हैं। इस बार काफी पेपर भी हार्ड माना गया है, तो तत्काल है वो पूरा एनालिसिस करके अपना क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान हेरिंग न्यूज।